हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एन एजुकेशन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक का शुरुआत किया था और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था सौरमंडल। उसको हम लोग देख रहे थे। उसमें जो हमारा टॉपिक था वो सौरमंडल, उसको हम लोग जान चुके थे। और उसमें एक और हमारा आगे का जो पॉइंट्स था वो पूर्णिमा, उसे भी हम लोगों ने देख लिया। इसी के दरमियान हमारा एक जानने योग्य बातें आता है, उसमें हमारे 3 पॉइंट्स थे, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोआई। इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। पर आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग इससे भी आगे बढ़ के और कुछ देखने वाले हैं। तो जो इसमें हमारा जो आने वाला है पॉइंट्स वो है अमावस्या किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड क्या है, नक्षत्र मंडल के बारे में जानने वाले हैं, ध्रुव तारा के बारे में जानने वाले हैं और तारे के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइए कुछ प्रयोग करें तक देख लिया था। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटा दिखता है। मतलब जो भी वस्तु हो वो दूरी होने के साथ साथ उसकी जो आकार होता है उसमें हमें वो छोटा दिखने लगता है। अगर बात करें हम हवाई जहाज़ की, तो अगर वो आसमान में उड़ रहा है तो हमें छोटा दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है कि उसका आकार छोटा हो गया है, वो सिर्फ हमें दिखाई छोटा देता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब कि रात के समय में आसमान में तारों का विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारों द्वारा रात के समय आसमान में अलग अलग समूहों द्वारा अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, इसे ही हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि हैं। मतलब कि जो नक्षत्र मंडल है उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसमें से एक हमारा आता है लिटिल बियर और दूसरा आता है सप्तऋषि। और अगर बात करें सप्तऋषि का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत होता है। और जैसा कि नाम है वैसा ही इससे ये भी स्पष्ट होता है कि यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है। मतलब कि लिटिल बियर या सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है वो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब कि उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। मतलब कि ध्रुव तारा कहाँ है, इसकी स्थिति अगर हमें जाननी होगी तो हमें सप्तऋषि की सहायता लेना होगा और इसकी सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे उर्सा मेजर आपका लिटिल बियर है और उर्सा मेजर ये बिग बियर है। और यहाँ पे आपको जो है वो नॉर्थ स्टार मतलब कि उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। मतलब कि कुछ खगोलीय पिंड हैं, वे उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ना ही उनका अपना ऊष्मा होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मतलब कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य या किसी अन्य तारे की वो परिक्रमा करते हैं। और ऐसे जो खगोलीय पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। और ये कौन से भाषा से? ग्रीक भाषा से। कौन सा शब्द से बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा सौरमंडल, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो सौरमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। इसे हम लोगों ने पीछे भी देख लिया था और इसका परिभाषा हम लोगों ने जान भी लिया था कि सौरमंडल जो है वो 8 ग्रह जिसमें शामिल होते हैं और उपग्रह भी शामिल होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड भी शामिल हैं, और जैसे में क्षुद्र ग्रह आप कह सकते हैं, उल्का पिंड कह सकते हैं, ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं और जिसे सौर परिवार भी हम कहते हैं। इस सौर परिवार का अगर मुखिया की बात करें तो इसका मुखिया जो है वो सूर्य ही है। अब हम लोग इसके आगे टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो सूर्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको इसमें कुछ कमियां भी लग रही है तो उसमें आप अपना राय ज़रूर दें ताकि हम अगली बार से इसमें कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।